सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। पहले सभी ने मिलकर के पुरुषार्थ करके सेतु का निर्माण किया और यह देखकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। सेतु को देखकर, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बोले ये धरती परम रम्य है। जिस भूमि में सेतु का निर्माण हुआ, या तो सेतु का निर्माण करने वाली भूमिका बने साधक की, तो देखकर राम प्रसन्न होते हैं कि इस भूमि में, इस भूमिका में शंकर जी की स्थापना हो सकती है। करी हूं यहां संभुथापना, स्वयं राम ने शंकर जी का स्थापन किया। इसका मतलब कि सेतु का निर्माण करने वाली भावना और प्रवृत्ति करने वाले विशाल हृदयी लोगों की उस भूमिका को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में, उनके हृदय में शिव जी की स्थापना करते हैं, यानी परम विश्वास की स्थापना करते हैं। शिव विश्वास है, और जब तक शिव जी की स्थापना न हो भक्ति संभव नहीं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। तो वैष्णव आप भले ही कहलाओ, विष्णु की आराधना करो, लेकिन वो आराधना केवल क्रिया कर्मकांड रह जाएगी यदि उसमें भक्ति नहीं है। और भक्ति यदि आप चाहते हैं वैष्णव के रूप में, तो आप में विश्वास की आवश्यकता है, और विश्वास की स्थापना तो राम स्वयं करता है। लेकिन कब करेगा? जब आप सेतु का निर्माण करोगे। आपकी भावना जोड़ने वाली होगी, तोड़ने वाली नहीं। आईनी न्या करे, न्यानी आई करे, बे जणाने बनतु एन बधाड़े। भले गला में कंठी पहरे, कपाल में तिलक करे, वैष्णव केवड़ावे, पण एना हृदय में भक्ति न होय, कारण के त्यां विश्वासनी स्थापना थई शके एवी भूमि ज नथी। सेतु को देखा, और सेतु को देखने के बाद भूमि का दर्शन किया। भूमि का दर्शन और भूमि का कैसी है ये देख लिया राम जी ने, और बोल पड़े परम रम्य उत्तम यह धरनी। परम रम्य है, उत्तम है ये धरा, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। ऐसी भूमिका वाले साधक की महिमा बहुत है दुनिया में। जोड़ने वाला हो, जोड़ने की प्रवृत्ति करता हो, दिलों को दिलों से जोड़ा जाए। धर्म वही है जो जोड़े, जो तोड़े वह धर्म नहीं। धर्म एक इंसान को दूसरे इंसान के दिल तक नहीं ले जा सकता यदि, तो ईश्वर तक कैसे पहुंचा सकता है? दिलों के फासले बढ़ते जाएं, सेतु का निर्माण नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि दीवारों में जब दरारें पड़ती हैं तो दीवारें ढह जाती, गिर जाती। जब दीवारों में दरार हो जाती है,
दीवार ढह जाती, गिर जाती। लेकिन जब दिलों में दरारें पड़ती हैं, दिलों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें उठ जाती हैं। भाई भाई एक ओसरीए 4 मकान वाला ओरडा वाला मकान में रहता हो, पण पछी वच्चे दीवाल उभी थई जाए, फळिયું વેચાઈ જાય, એમાં કાંટાળી વાડ થઈ જાય, નહીં તો કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવી લે, ફળિયાના 2 ભાગ થઈ જાય, મકાનના 2 ભાગ થઈ જાય. વળી પાછા આપણે કહીએ ભાઈએ ભાગ પડ્યા, હંપીને નોખા થઈ ગયા. એટલા સમજદાર, હંપીને નોખા થઈ ગયા. ઘણીવાર નોખા થવાની પ્રવૃત્તિ પણ હંપીને થતી હોય. નોખા થવા માટે હંપી જાય, એને બદલે ભેગા રહેવા માટે ભલે બાંધવું પડે, થોડું બાંધી લે, પણ ભેગા ઈ વધારે સારું નહીં. કે નાન્યા તારે જે જોતો હોય બેટા, તારી જે કંઈ ફરિયાદ હોય એ બધી દૂર થઈ જાય, બાકી આપણે એ વાત નહીં કરવાની, નોખા થવાની. ભેગા રહેવા માટે બાંધે એ સારું કે નોખા થવા હાટું હંપી જાય એ સારું? પછી તો ખેર આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ સમય એસા આ ગયા, અને પછી બાંધીને છૂટા પડવું, એના કરતા પછી હંપીને ભાગ પાડી લીધા. એકબીજાને ઘેર આવરો જાવરો તો રે, ठीक है, व्यावहारिक दृष्टि से ठीक हो सकता. राम जी ने जो किया वो इकट्ठा रहने के लिए किया. कई माँ ने वरदान मांगे और दशरथ जी ने आज्ञा दिया. वचन से बंधे हुए हैं दशरथ जी, और राम वन चले गए. नहीं तो यदि चुनाव होते उस वक्त अयोध्या में, सर्वसम्मति से राम को राजा घोषित न किया, हो नहीं रहा है ऐसा, सर्वसम्मति से राम राजा नहीं बन पा रहे, तो चुनाव किया जाता अयोध्या में, और 2 उम्मीदवार होते, चुनाव में खड़े होते, राम जी और कैकेयी जी, और चुनाव होते तो हपाटो बोली जाता, हावणी फरी जाता. ये पाक्कું હતું, जम फरी गई, चपाटो बोली जाता. गिनती के 3 वोट कई को मिलते. आ तो हारू थी चूंटणी न थई, पण जो थई होत अयोध्या में चूंटणी तो प्री पोल ओपिनियन આપણી ચેનલ ઉપરથી આપણે સીધો કહી દો, અને હાવ સાચું પડતી કે कैकेयीજીને માત્ર 3 વોટ મળ્યા અને ડિપોઝિટ પણ ગઈ. 3 જ મત મળત कैकेयीને. અને કયા કયા એ પણ કહી દઉં. 1 મત कैकेयीને પોતાની પાર્ટીનો પોતાને જોઈ, પોતાનો મત પોતાની પાર્ટીને જોઈ, તો 1 મત कैकेयीનો પોતાનો પોતાને. બીજો મત મંથરાનો, એ સપોર્ટર છે. મંથરાના સપોર્ટથી તો ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું. શું કહે ને, હા, ટેકેદાર. એટલે બીજો મત મંથરાનો મળત, ત્રીજો મત શ્રી રામનો મળત.
કૈકેયી ને ત્રીજો મત શ્રી રામજીનો મળત. રામજીએ પોતે પોતાને મત ના આપ્યો હોત, એને કૈકેયીને જ, કારણ કે રામ છે અને એટલા માટે જ ઈ રામ છે. 3 મત મળ્યા હોત, लेकिन नहीं, राम जी ने छोड़ा. अपने अधिकार का त्याग और सामने वाले के अधिकार की रक्षा, यही प्रेम है. प्रेम में अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते लोग, अपने अधिकार का त्याग करते हैं और सामने वाले के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ते. अपने अधिकार की लड़ाई नहीं होती. राम राज्य की स्थापना ऐसे ही नहीं होती भैया. बहुत मूल्यनिष्ठ समाज का जब निर्माण होता है तब कहीं जाकर के राम राज्य बन पाता है. लेकिन राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया. वे बड़े प्रेम से, प्रसन्नता के साथ चले गए. आप ये जो कल से हम यहां प्रारंभ किए हैं शिव चरित्र का, मंगलाचरण में मैं अयोध्या कांड वाला मंगलाचरण ले रहा हूं. आप लोग जो मानस प्रेमी हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा. गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का आरंभ जिन श्लोकों से किया है, उन्हीं श्लोकों से हम आरंभ कर रहे हैं. और चर्चा कर रहा हूं लंका कांड में जो रामेश्वर स्थापन किया गया, भगवान राम के द्वारा पूजन किया गया उसकी. इफ यू लुक एट द रामचरितमानस राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बाल कांड के प्रारंभ से लेकर के रामचरितमानस के अंत तक शिव जी इज देयर. बिना शिव जी के रामायण आगे चल ही नहीं सकती. बालकांड मंगलाचरण में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते. और बालकांड में शिव चरित्र है ही है. अयोध्या कांड का आरंभ शिव जी की वंदना से. यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्. कानन की यात्रा में, वन की यात्रा में भी राम जी के द्वारा शंकर जी का अर्चन होता रहा. गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर गंगा पार किया, राम जी ने पूजन किया शिव जी का, पार्थिव लिंग का पूजन किया और शिव जी की जटा से बहने वाली गंगा को प्रणाम किया. सीता जी ने गंगा से आशीर्वाद लिया.
शिव जी निरंतर है राम कथा में। तो उसी क्रम में यहां पर रामेश्वर में लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सेतुबंध रामेश्वर, सेतुबंध हेतु रामेश्वर। रामेश्वर कहां है? सेतुबंधे। मल्लिकार्जुन कहां है? श्रीशैले। विश्वनाथ कहां है? वाराणस्याम। नागनाथ कहां है? दारुकावने। सोमनाथ कहां है? सौराष्ट्रे। महाकाल कहां है? उज्जैन्याम। बस उसी प्रकार रामेश्वर कहां है? सेतुबंधे। सेतुबंधे तो रामेशम। जहां सेतुबंध है वहीं रामेश्वर है। बांधने वाला, जोड़ने वाला। सेतु जहां है वहां रामेश्वर। धर्म जोड़ने वाला है। तो अनन्यता तो होनी चाहिए, लेकिन कट्टरता और संकीर्णता અને એમાંય ધર્મની પીઠ ઉપર બેઠા બેઠા વળી પાછા પોતાના અનુયાયીઓમાં સંકીર્ણતાનો ઉપદેશ કરે, સંકીર્ણતા ઊભી થાય એવો ઉપદેશ કરે। તો એક કવિએ બહુ ચાબખા મારતો શેર લખ્યો, કે મુક્તક લખ્યું। કહે છે શેખ મંદિરમાં નથી ભગવાન દેખાતો, અને પુરોહિતને મસ્જિદમાં નથી रहमान देखातो। पुरोहित मस्जिद में गया तो उसको रहमान का दर्शन नहीं हुआ, शेख मंदिर में गया तो उसको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। કહે છે શેખ મંદિરમાં નથી ભગવાન દેખાતો, અને પુરોહિતને મસ્જિદમાં નથી रहमान देखातो। खुदाई तत्व आ संसाરમાં દેખાય શી રીતે, જ્યાં માનવી ને માનવી માં નથી इंसान देखातो। જ્યાં માનવી ને માનવી માં નથી इंसान देखातो। કોઈને નાત ખટકે છે, કોઈને જાત ખટકે છે। નાત જાત, કોઈને નાત ખટકે છે, કોઈને જાત ખટકે છે, પણ અમોને તો સંકુચિત દ્રષ્ટિ તણા ઉત્પાત ખટકે છે। આ સંકુચિત દ્રષ્ટિ વાળા જે ઉત્પાત મચાવે, અમારા ધર્મને માને એનું જ કલ્યાણ થાય, બાકી બધા નરકે જાય। ગડબડ વાળી બાત। हमारा ईश्वर ने माने, हमारा आराध्य ने माने, हमारा धर्म ने माने, हमारा धर्म ग्रंथ ने माने, बस ईज हाचा, बाकी ना बदा। हमारे बदा शब्द प्रयोगों करवा नहीं। अभी देश में कुछ अच्छा वातावरण बना है और बनता जा रहा है, और प्रभु करे बनेगा और मजबूती से बनेगा। लेकिन एक बात आज रामेश्वर में इस व्यासपीठ से छाती ठोक कर कहना चाहता हूं, सेकुलरिज्म की जो बातें चल रही है, ये देश यदि सेकुलर है और अभी तक बना हुआ है तो उसका कारण है हिंदू धर्म की उदारता। हमारे यहां
संकीर्णता कहीं है नहीं साहब। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं संकीर्णता नहीं। इस देश का संविधान जो सेकुलर बन पाया है उसका कारण है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, हमारे ऋषियों के द्वारा हमको मिली हुई ये जो उदारता, वैचारिक उदारता, भावों की शुद्धि, उसके चलते ये देश सेकुलर है। गीता सेकुलर है। पूरी गीता पढ़ लो, एक जगह हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं मिलता। सेकुलर है। हमारे यहां ऋषियों ने धर्म की जो व्याख्या की वो सेकुलर है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिससे अभ्युदय हो, तुम्हारा इहलोक में अभ्युदय हो और परलोक में भी तुम्हारा कल्याण हो, वो धर्म है। अब ये कितनी सेकुलर व्याख्या, विश्व के सभी धर्मों को लागू होती। रामचरितमानस ની સેક્યુલર વ્યાખ્યાઓ જો ધર્મની। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही। जिनके मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नहीं अधमाई। नहीं धर्म की व्याख्या भी कितनी सेक्युलर है। तो इस उदार विचारधारा ने, इस सद्भाव वाली विचारधारा ने ही इस देश को सेक्युलर कंट्री बनाया। કોઈને નાત ખટકે છે, કોઈને જાત ખટકે છે, પણ અમોને તો સંકુચિત દ્રષ્ટિ તણા ઉત્પાત ખટકે છે અને નથી એ ધર્મના ટીલા। તિલકો ઉપરની વાત છે। अलग अलग संप्रदायના अलग अलग तिलक હોય, બરાબર। तिलकથી ખબર પડે આ રામાનુજ, આ પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ, આ રામાનંદી, तिलकથી ખબર પડે। સ્વામિનારાયણ, આ શૈવ,
अशाक्त, तिलक से पहचान हो जाती। लेकिन यदि धार्मिक संकीर्णता है न अमारू ज हाचू न बीजू बधु खोटू, तो નથી એ ધર્મના ટીલા, કલંકો છે મનુષ્યોના। કવિઓને આવા ઠપકા આપવાની ને સમાજના કાન પકડવાની ટેવે હોય ને એને અધિકારે હોય। એટલા માટે કવિ એટલે ઋષિ, કવયઃ ઋષયઃ। આપણે ત્યાં કવિને ઋષિ કહ્યો, ઋષિને કવિ કહે છે। એ કહે કે કોઈને નાત ખટકે છે, કોઈને જાત ખટકે છે, પણ અમોને તો સંકુચિત દ્રષ્ટિ તણા ઉત્પાત ખટકે છે, અને નથી એ ધર્મના ટીલા, કલંકો છે મનુષ્યોના, વિરાટોના લલાટે અલ્પતાની ભાત ખટકે છે। માણસ મોટો ધર્માચાર્ય, માણસ વિરાટ, પણ એનું ટીલું એની અલ્પતાનું સૂચન કરે છે कि सोच कितनी छोटी है। सेतुबंध पहले बने तो वो भूमि रम्य, वो भूमि का रम्य, पहले जोड़ने वाली भावना और जोड़ने वाली प्रवृत्ति हो, तो सेतुबंध को देखकर राम प्रसन्न हो गए। अब ये भूमि और सुंदर हो गई क्योंकि यहां सेतु बंध है। तो रामेश्वर कहां है, उसका जो एड्रेस दिया है, कहां है रामेश्वर? बोले सेतु बंधे तु रामेशम। जहां सेतु बंध है वहां रामेश्वर। इसका तात्पर्य है कि जहां जोड़ने वाली प्रवृत्ति है, जहां जोड़ने और जुड़ने की बात, जुड़ो, जो जुड़ गया वही जोगी है, जो युक्त हो गया वही योगी कहलाता, जो विभक्त नहीं रहा, अविभक्त हो गया, वह योगी कहलाता। ગામડાના એક કથાકાર બાપાએ, હું કથા સાંભળતો હતો ને એમણે એક દ્રષ્ટાંત આપેલું વર્ષો પહેલા, મને યાદ છે। ગામડાના ગોરદાદા ભટ્ટ બાપા અને કથા કરતા કરતા એમણે ગામડાના લોકોને સમજાવવાના હોય ને એટલે દ્રષ્ટાંત પણ એવું આપ્યું એ કે ભાઈ આ બધા નખા નોખા સંપ્રદાયના ધર્મના જે ટીલા છે ને, તિલક તો કરવા જોઈએ, ગળામાં માળા તો હોય, કંઠી તો પહેરવાની, કેમ તો કે તો સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીના શણગાર હોય ને, જેમ એના માથામાં સેથામાં સિંદૂર હોય અને ગળામાં મંગળસૂત્ર હોય, ખબર પડી પરણેલી છે, એમ ગળામાં કંઠી હોય અને લલાટમાં તિલક હોય એટલે ખબર પડે પરણેલા છે એની હારે, ઈશ્વર સાથે પરણેલા છે। અને પરણેલી બેન હોય ને તો પછી એના બહુ બીજા પછી થોડા માગા નાખે, ગમી ગઈ હોય ને કોઈ કેમ કે ભાઈ આ કોણ તમને દેખાતું નથી, આ એના ગળામાં મંગળસૂત્ર છે, એના સેથામાં સિંદૂર છે, એનું તો થઈ ગયું, અરે તારી ભલી થાય, એનું થઈ ગયું, દીકરી બહુ ડાય છે, જેને ઘેર જાહે એનું ઘર ઉજાળશે, થઈ ગયું એમ તો કે પણ મંગળસૂત્ર દેખાતું નથી, સેથો પૂરેલો, લે કઈ થયું, યા ગુમાવી અને એનો એક વસવસો હોય તે પ્રશ્ન કર્યા જ કરે, કઈ થયું, હમણાં 4 મહિના પહેલા, એમ ક્યાં થયું? તો ફલાણા ગામમાં ફલાણા ભાઈ છે ને એના બીજા નંબરના દીકરા હારે, લે ન્યા દીધી, પાછું મોઢું મચકો, કેમ કેમ સુખી થાય તો સારું, પછી એના માગા ન નખાય, એ પરણેલી છે,